एक सिंगल करून घेऊ मी एकटाच हिंदी बोला बाकी कोण हम सब जब एफडीए में काम करते हैं तो फूड और ड्रग सेक्टर में काम करते हैं। एफडीए ये रेगुलेटर है और उसमें फूड का हर आदमी का कांटेक्ट आता है बचपन से लेके बुढ़ापे तक। और फूड का सबसे ज़्यादा आजकल जो कांटेक्ट आता है जो हम खाते हैं वो होटल रेस्टोरेंट इस सब में आता है। इसके लिए रेगुलेशंस है, स्टैंडर्ड्स है, वो इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए। वो छोटा सा रेस्टोरेंट हो या स्टार होटल हो, ये सब के लिए स्टैंडर्ड 2011 से अब तक आए हुए हैं। 2020 2026 के भी कुछ आए हैं कि जैसे कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट सब्जी काटने वाले वो कौन सी होनी चाहिए, स्टेनलेस स्टील का क्या चाहिए, ये सब इसमें पैकेजिंग का मटेरियल चाहिए, फूड ग्रेड वाला चाहिए, नॉन फूड ग्रेड वाला चाहिए, ये सब डिसाइडेड है। लेकिन हमने जो महाराष्ट्र में पाया है कि जो हम सर्वेलेंस करते हैं, इन्फोर्समेंट एक्टिविटी करते हैं, जो कंप्लेन आते हैं वो हम चेक करते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक ये वायलेशन पाए गए हैं कि जो फूड स्टैंडर्ड्स है अलग अलग उसका पालन नहीं किया जाता है। वो जो फूड स्टैंडर्ड्स है वो सेफ्टी के हिसाब से हो, सैनिटेशन के हिसाब से हो, वहाँ के फूड हैंडलर्स हो, वाटर बॉटल की मतलब पानी फ्री में जो पोर्टेबल जाना चाहिए वो हो, या लाइसेंस नहीं है या लाइसेंस वहाँ दिखाया नहीं जाता ये हो, ये सब के जो रेगुलेशंस हो इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। इसलिए 23 जून को कल मैंने एज अ फूड सेफ्टी कमिश्नर महाराष्ट्र बोल के कुछ आदेश पारित किए हैं। ये दैट इज रिगार्डिंग होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड ईटरीज। इन्होंने जो स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट करना है उसके हिसाब से हमने किए हैं। ये जो कंप्लाई नहीं करेगा उनके ऊपर सख्त कार्रवाई ये फसाई के जो रेगुलेशंस है और उसके अंदर जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अनरजिस्टर्ड या अनलाइसेंस भी वो काम कर रहा है तो उसको 10 लाख तक की पेनल्टी है। अनसेफ फूड अगर कोई बना रहा है, प्रोसेस कर रहा है या सेल कर रहा है तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक और 10 लाख तक पेनल्टी हो सकती है। इसका इम्प्लीमेंटेशन इसके आगे बहुत सख्त तरीके से होगा। ये मेरी विनती है, मेरा एक आह्वान है कि जो इंडस्ट्री इसमें है सब ने इसका कंप्लायंस करना चाहिए। और मेरे ऑफिसर को मैंने सख्त ताकीद दी है कि ये सब इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होगा, कॉम्प्रहेंसिव होगा। अब तक जाके सिर्फ सैंपल लेके जो आते थे उतना नहीं होगा, उसके सिवा सब जितने रेगुलेशंस हैं वो सब रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हो रहे कि नहीं हो रहे उसका रिपोर्ट सैंपल के साथ आएगा और उसी हिसाब से सैंपल का टेस्टिंग भी हुआ, रिजल्ट भी होगा। इसका उद्देश्य है कि जो जेन्युइन बिजनेसेस है उनको कोई फियर करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो नॉन जेन्युइन है उनको बिल्कुल डरने की, छुपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। इसका अंतिम उद्देश्य है कि जो ह्यूमंस है, जो सिटीजन्स है महाराष्ट्र के और बाहर से जो यहाँ आते हैं वो जो फूड खाते हैं वो फूड पूरा तरीके से सेफ हो, सिक्योर हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी रहे, इम्प्रूव हो, ना कि उसके वजह से आपको फूड पॉइजनिंग या आप उसके वजह से आपको पता नहीं इसके वजह से उसका आपका एडवर्स इम्पैक्ट हो। इसीलिए ये आदेश जारी किए हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हो चुका है। ई कॉमर्स वाले हैं जो जिनके सब ई कॉमर्स भी आया, प्लेटफॉर्म भी आया, डार्क किचन भी आया, चेन वाले भी आए, सब इसमें आए। आपको जो ऑर्डर है उसमें लिखा है। अब तक कितने सर्टिफिकेट दिए गए मतलब उसको लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने? अब तक एफबीओ के टोटल लगभग 11,60,000 के आसपास लाइसेंस रजिस्टर्ड एफबीओज है। उसमें से जो फूड इंडस्ट्री पर्टिकुलरली होटल रेस्टोरेंट्स इसमें जो है तो 4 लाख से ज़्यादा है, तो काफ़ी बड़ा नंबर है। लेकिन उसमें हम काम करेंगे, कंप्लायंस करेंगे और लोगों की हेल्प बढ़ाएंगे।